वेलकम फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं रास एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज डाइस का पार्ट थर्ड है। इससे पहले डाइस के दो पार्ट्स में हमने ओपन डाइस और क्लोज डाइस को पूरी डिटेल के साथ समझ लिया था और एक यूनिक तरीके से ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट देखा था। ये क्लास जो है वो राजस्थान पुलिस, पटवार, एसएससी और रेलवेज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और हमारी अप्रोच क्या होगी एग्जाम्स में उनको सोल्व करने की, वो आज समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रास एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। दोस्तों, डाइस के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम उन रूल्स को देखेंगे जो डाइस का क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोचेस इन्हीं के बेस पे होगी। दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट है, दो विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। टू अपोजिट फेसेस नेवर बी एडजेंट टू वन अनदर। देखो, यहाँ एक डाइस दे रखा है और आप सभी को पता है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस डिटेल में देखना है तो इससे पहले वाली दो क्लासेस देख लीजिए, उसमें मैंने स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस दोनों को डिटेल में समझा रखा है। दोस्तों, आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस के जो भी विपरीत फलक होंगे उनका जो मान होगा वो 7 होगा। तो यहाँ देखिए, 3 का जो विपरीत फलक का मान होगा वो 4 होगा, इसी तरह 1 का 6 और 2 का 5। तो विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये डाइस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा रूल देखते हैं दोस्तों, तो जब दो पासे दिए हुए हों और दोनों में से कोई दो फलकों के मान कॉमन हो तो बचे हुए फलकों के मान एक दूसरे के विपरीत होंगे। When two dice are given and the values of two faces are the same, then the values of the remaining faces will be opposite to each other. देखो, यहाँ दो डाइसेस दे रखा हूं और इन दो डाइस में आप 3 और 2, 3 और 2, यहाँ दोनों डाइसेस में 3 और 2 कॉमन है। तो हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग फलक बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 5। यही इस रूल में है, जब दो डाइस दे रखे हों और उन दो डाइस में कोई दो फलक के मान समान होंगे तो जो रिमेनिंग फलक का जो मान होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। रूल नंबर थर्ड है, जब दो पासे दिए हुए हों और दोनों में कोई एक फलक का मान कॉमन हो तो बचे हुए फलक के विपरीत मान उस कॉमन फलक के मान से क्लॉकवाइज होंगे। When two dice are given and one of the two face has same value, then the opposite value of the remaining face will be clockwise from the value of the same face. देखो, यहाँ दो पासे दे रखे हैं और अब दो पासों में देखोगे तो आपको यहाँ 1 अंक कॉमन दिखाई देगा दोनों में। जब 1 अंक कॉमन हो तो आपको क्या करना है, दोनों पासों के लिए 3 लिखना है और यहाँ 3 से क्लॉकवाइज नंबर आगे लिखते जाना है। फर्स्ट पासे में 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और आगे 4, इसी तरह सेकेंड पासे में 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 और आगे 5। तो यहाँ 6 के विपरीत फलक पे जो होगा वो 2 होगा और 4 के विपरीत जो फलक पे होगा वो 5 और जो रिमेनिंग बच जाएगा 1 वो 3 के विपरीत होगा। तो हमने 3 रूल्स में देखा कि फर्स्ट रूल में था कि कभी भी दो विपरीत फलक एक साथ नहीं होंगे। दूसरा, जब दो फलकों के मान समान दे रखे होंगे तो रिमेनिंग जो फलक बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और तीसरा यह दे रखा है कि जब एक अंक समान हो तो आपको उस एक अंक से क्लॉकवाइज चलते हुए विपरीत फलकों के मान ज्ञात करने। अब लास्ट रूल है, लास्ट रूल में दे रखा है, जब दो पासे दिए हुए हो और दोनों में से किसी भी फलक का मान कॉमन न हो तो दूसरे पासे पर जो समान फलक होंगे वो मान एक दूसरे के विपरीत होंगे। When two dice are given and neither face has the same value, the values of the same face on the other dice will be opposite to each other. यहाँ दो डाइसेस दे रखे हैं, आपको देखते ही समझ में आ गया दोनों डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनके जो फेस दिख रहे हैं हमें उनका मान 7 नहीं है। इसमें देखिए कि आप जब दो फलकों के मान को ऐड करेंगे कोई भी दो को तो 7 नहीं होगा। इसी तरह यहाँ देख लीजिए 4, 6 और 5, जब दो फलकों के मान को ऐड करोगे तो 7 नहीं होगा। जब दो पासे दे रखे हों और दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो आपको क्या करना है, ये जो अपर साइड है उसका जो अपोजिट अंक होगा वो अपर का ही होगा, यानी 1 के अपोजिट अगर आपको देखना है तो वो 4 आएगा। इसी तरह फ्रंट की बात करें तो फ्रंट 2 और सेकंड पासे में है फ्रंट 5,
तो 2 के विपरीत मान 5 होगा। इसी तरह अगर राइट की बात करें तो राइट में है 6 और 3, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3। तो हमें पता लग गया कि जब दो डाइस दे रखे हों और दोनों डाइस में कोई भी अंक समान नहीं हो तो आपको अपर साइड से अपर साइड कंपेयर करना है, फ्रंट साइड से फ्रंट साइड कंपेयर करना है और राइट साइड से राइट साइड कंपेयर करके विपरीत फलकों के मान ज्ञात करने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये 4 जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं पे बेस अब आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। जल्दी से सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए। 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। यहाँ देखिए डाइस में देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि विपरीत फलकों के मान कितने होते हैं, 7। तो यहाँ क्वेश्चन देखते ही आपको देखना है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 2। क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत फलकों के मान का योग कितना होता है, 7 होता है। हमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा क्योंकि 5 + 2 = 7 होगा। इसी तरह 4 के विपरीत पूछे तो 3 और 6 के विपरीत पूछे तो 1। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। इसके लिए आप प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनको देखिए एक बार, आपको इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे से समझ में आएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ दे रखा है कि एक पासे के नीचे 4 स्थितियां दी गई है, 6 के बिल्कुल सामने संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता करना है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। हमें यहाँ पे 4 पासे दे रखे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जिस तरह से 2 पासों को कंपेयर करते थे उसी तरह 3 और 4 या 4 से अधिक जितने भी पासे दे रखे हों उनको वैसे ही कंपेयर करना है। तो आपको कोई ऐसे 2 पासे लेने हैं जिनमें कोई एक अंक समान हो। यहाँ देखिए फर्स्ट और थर्ड को जब कंपेयर करोगे आप, तो फर्स्ट और थर्ड में 6 नंबर जो होगा वो कॉमन होगा। तो हमें क्या करना है, 6 नंबर से क्लॉकवाइज चलना है। 6 से आगे 2 और 2 से आगे 3। इसी तरह इसमें 6 से आगे 5 और 5 से आगे 4। तो हमें पता लग गया कि 3 के विपरीत होगा 4, 2 के विपरीत होगा 5, जो रिमेनिंग 1 बच जाएगा वो किसके विपरीत होगा, वो 6 के विपरीत होगा। अगर मैं इजी वे में बताना चाहूं तो देखिए आप 2 और 4 को कंपेयर करिए। 2 और 4 को कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पे 2 अंक समान है, 4 2 4 2। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, तो 6 के विपरीत 1 आंसर अपना हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करना है, उसको अटेम्प्ट करने की आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, बस यही देखना है। एग्जाम में ये केवल और केवल 5 सेकंड के सवाल होते हैं डाइस के, आपको देखते ही आंसर आ जाता है। आपको पता है अगर स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ दे रखा है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे प्रदर्शित की गई है। यदि उसमें तली पर नीचे 1 हो तो शीर्ष पर कौन सा होगा, मतलब 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो यहाँ देखिए आपको 3 फ्रंट में और दूसरे पासे में भी 3 फ्रंट पे है, मतलब 3 नंबर कॉमन है। 3 नंबर में फर्स्ट पासे पे अपन क्लॉकवाइज चले तो आगे आएगा 5, फिर नेक्स्ट पे आएगा 4। इसी तरह सेकंड पासे में 3 से अपोजिट चलेंगे तो 6 और नेक्स्ट पे आएगा 2। हमें पूछा गया कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए 2 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 5, तो रिमेनिंग 1 बच गया, तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। केवल और केवल 5 सेकंड के क्वेश्चन हैं, आपको इजीली इनको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, दिए गए घन में 2 के सामने कौन सी संख्या होगी। यहाँ 3 पासे दे रखे हैं, आपको पता है जिस तरह से आप 2 पासों को डील करते हैं उसी तरह 3 और 4 या 4 से अधिक पासों को डील करना है। आपको कोई भी 2 पासों को कंपेयर करना है जिनमें एक अंक समान हो, कोई भी एक अंक समान हो। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड पासे को कंपेयर करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे 6 जो है दोनों पासों में कॉमन है। तो 6 से फर्स्ट पासे में हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4, नेक्स्ट 1, फिर सेकंड पासे में क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 और नेक्स्ट 5। तो यहाँ है 5 के विपरीत होगा 1, 3 के विपरीत होगा 6, तो नेक्स्ट जो 2 रिमेनिंग बच गया वो होगा 6 के विपरीत। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। बाकी अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हो तो देखिए इसमें 2 जो पासे हैं वो कॉमन है। यहाँ देखिए 1 4 1 4, तो रिमेनिंग 2 और 6 बच जाते हैं और 2 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो आप
किसी भी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करिए, लेकिन टाइम को जरूर बचाइए। अगर टाइम बचाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों दे रखा है कि एक पासे की 4 स्थितियां दे रखी है अपने को। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी अगर ऊपर वाले फलक पर 1 है। 4 पासे दे रखे हैं, कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे 2 पासे कंपेयर करने हैं जिनमें कोई एक अंक समान हो। तो यहां अगर मैं करूं तो फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करूं तो यहां देखिए 3 नंबर जो होगा वो कॉमन होगा। और अगर 3 नंबर से मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो 5, नेक्स्ट 2, इसमें चलता हूं तो 6 और नेक्स्ट 1। तो 1 के विपरीत होगा 2, 5 के विपरीत होगा 6 और जो रिमेनिंग 4 बच जाएगा वो 4 3 के विपरीत होगा। यहां हमसे पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत होगा हमारा आंसर 2। अगर दोस्तों मैं थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करूं तो यहां पे देखिए 1 कॉमन होगा, ठीक है। तो 1 से मैं क्लॉकवाइज चलूं तो 4, नेक्स्ट 5, इधर 1 से क्लॉकवाइज चलूं तो 3, नेक्स्ट 6। तो यहां देखिए 6 के विपरीत हो जाएगा 5, 3 के विपरीत हो जाएगा 4, तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग बच जाएगा 2 नंबर वो हो जाएगा 1 के विपरीत। आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो आप पे डिपेंड करता है, कितनी जल्दी आप ऑब्जर्व कर पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जितने भी पैटर्न्स हैं क्वेश्चन के वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, मतलब 2 पासे दे रखे हैं अपने को। जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी होगी, मतलब विपरीत फलकों को पूछा है। अगर नीचे 2 है तो उसके विपरीत यानी ऊपर कौन सा होगा। तो आपको इन दोनों में कॉमन नंबर देखने हैं। जब कॉमन नंबर देखूंगा तो 3 दोनों पासों में कॉमन नंबर होंगे। तो 3 से फर्स्ट पासे का क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, 2, सेकेंड पासे में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 और 6। तो देखिए 6 के विपरीत होगा 2, 5 के विपरीत होगा 1, बाकी 4 होगा वो 3 के विपरीत होगा। हमें पूछा गया कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 2 के विपरीत होगी 6। 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया ओपन डाइस का। ओपन डाइस को मैंने डाइस के पार्ट सेकंड में अच्छे से आसान तरीके से और एक यूनिक तरीके से समझा रखा है कि आप पासे को कैसे ओपन करेंगे, जब पासा ओपन होगा तो पासा कैसे क्लोज होगा तो उसके आमने सामने के फलक कैसे एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सभी तरीके को मैंने डाइस के सेकंड पार्ट में अच्छे से समझा रखा है। अब देखिए ओपन डाइस को डील करने के लिए आपको क्या करना है, जब ओपन डाइस में लगातार 3 या 4 फलक दे रखे हो तो आपको उनके अल्टरनेट पे जाना है और वो अल्टरनेट होंगे वही एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। यहाँ ए के विपरीत 3, बी के विपरीत डी और जो रिमेनिंग बच जाएंगे ये राइट का और ये लेफ्ट का, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ हमसे पूछा है कि निम्न में से 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ हमें पता है कि ए के विपरीत होगा 3, बी के विपरीत होगा डी और ए के विपरीत होगा 2। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत होगा हमारा ए आंसर राइट होगा। ओपन डाइस को बस अल्टरनेट पे लेना है, अल्टरनेट पे देख के आपको उनके विपरीत फलकों के मान बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां दे रखा है तो यहां हमें डायरेक्ट सीधे 4 फलक दे रखे हैं, तो आपको सीधे क्या करना है, उनके अल्टरनेट पे जाना है। बी के विपरीत होगा डब्ल्यू, इसी तरह वाई के विपरीत होगा एस और ये आर और जी एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां पूछा है कि आर के विपरीत कौन सा होगा, तो आर के विपरीत होगा जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक ओपन डाइस दिया रहेगा, उस ओपन डाइस को आपको बंद करना है, मतलब क्लोज डाइस करना है। और उस क्लोज डाइस को करने के बाद आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा डाइस इस ओपन डाइस को क्लोज करके बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको पता है अगर बेसिक्स, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकेंड में कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि कभी भी, दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि रूल नंबर फर्स्ट, कभी भी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे या एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। तो इसी में भी हमें ये फर्स्ट रूल ही अप्लाई करना है। जो हम ओपन डाइस को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हमें ये देखना है ऑप्शंस में कि
जो विपरीत फलक है वो कभी भी एक साथ दिखाई ना दे। यहां अगर विपरीत फलकों की बात करें तो राम के विपरीत होगा विमल, इसी तरह कमल के विपरीत होगा राधे, और जो ये राइट और लेफ्ट के हैं मोहन के विपरीत हरि। तो हमें जो ऑप्शंस है उनमें देखना है कि कोई भी विपरीत फलक एक साथ ना हो। मतलब ऑप्शन में अगर राम दे रखा है तो उसके साथ वाले फलक में ये विमल नहीं आना चाहिए। अगर कमल दे रखा है तो साथ वाले फलकों में या पड़ोस वाले फलकों में जो दिख रहे हैं हमें उनमें राधे नहीं आना चाहिए। अगर मोहन दे रखा है तो हरि नहीं आना चाहिए। मतलब ऑप्शन देखना है आपको कि जब ये तीन एक साथ दिखाई दे या ये तीन एक साथ दिखाई दे वो फलक बनाए जा सकते हैं। जब ये तीन फलक एक साथ दिखाई दे या ये तीन फलक एक साथ दिखाई दे तो आप डाइस बना सकते हैं। बाकी अगर राम के विपरीत फलक को राम के साथ ही दे दिया जाएगा या कमल के विपरीत फलक को उसके साथ ही दे दिया जाएगा तो आप वो डाइस कभी भी नहीं बना सकते। साथ ही दोस्तों अगर एक फलक पे ये एक फर्स्ट में से दे दिया जाए और बाकी के दो फलक इनमें से दे दिए जाएं तो भी डाइस बनाया जा सकता है। मतलब अगर एक फलक पे राम दे दे और उसके पड़ोस वाले फलक पे राधे या हरि दे दिया जाए तो भी डाइस बन सकता है, क्योंकि राम के विपरीत फलक साथ नहीं आ रहा और राधे और हरि का विपरीत फलक साथ नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर कमल दे दे और विमल और हरि दे दे साथ के साथ तो भी डाइस बनाया जा सकता है। मतलब डाइस के जो विपरीत फलक होंगे वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो देखो दोस्तों राम का जो विपरीत फलक है विमल वो इन दो पोजीशंस पे नहीं है। कमल का जो विपरीत फलक है राधे वो इन दो पोजीशन में नहीं है। इसी तरह हरि का विपरीत फलक मोहन है, इन दो पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब ये डाइस बनाया जा सकता है इस ओपन डाइस को क्लोज करने के बाद। बाकी के ऑप्शन सारे हम डायरेक्ट गलत कर सकते हैं, बाकी इनको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए राधे के विपरीत कौन है कमल, लेकिन राधे के विपरीत कमल साथ के साथ दिखाई दे रहा है तो ये डाइस नहीं बनाई जा सकती। राम के विपरीत देखिए राम के विपरीत कौन है विमल, तो ये डाइस भी नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह मोहन देखिए मोहन के विपरीत कौन है हरि, यहाँ साथ साथ है सब, तो ये डाइस भी नहीं बनाई जा सकती। तो डाइस वही बनाई जा सकती है जिसके विपरीत फलक एक साथ फलकों पे दिखाई नहीं दे या पड़ोस में नहीं रहे। तो ओपन डाइस को क्लोज करके डाइस वही बनाई जा सकती है जिसमें विपरीत फलक एक दूसरे के पड़ोसी नहीं रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डाइस का पार्ट थर्ड समझ में आया होगा। जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। राज एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।